अपना ये देखो, ये जो है डिफ्यूजर है वो कंप्लीट यहाँ पे आप देख सकते क्रैक हो। डाला हुआ। हम देख सकते हो फ्लोरिंग की किस तरीके की फिटिंग की गई है। ये अच्छे से प्रॉपर फिटिंग है ही नहीं, कोई भी अच्छे से प्रॉपर फिटिंग है ही नहीं इस गाड़ी के अंदर। लोग कहते हैं कि करोल बाग मत जाया करो, वहाँ पे गाड़ियों का जो है ना बहुत तरीके का बेकार काम किया जाता है। जी, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। लाने का तरीका ढूंढ रखा फंसाने है। का तरीका देखो सर, कितना ऐसा निकाला इन्होंने कि हेड टेल कर लेते हैं। अगर हेड आया तो मेरे पास काम कराओगे, वरना जा जाना है वहाँ चले जाओगे। मगर पे हमारा झगड़ा हो गया, हमने जो है फिर कॉल कर दिया 100 नंबर वगैरह कॉल पुलिस को। कम बैक दोस्तों, आज मैं हूँ डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में और आज आपको ना कोई मॉडिफिकेशन वीडियो दिखाने वाला नहीं हूँ, बल्कि बताने वाला हूँ करोल बाग में जनरली क्या होता है जब भी कोई नया बंदा बाहर से मॉडिफिकेशन करवाने आता है। वो हमारे सामने देख सकते हैं 3 भाई बैठे हुए हैं और राजन भाई को तो आप जानते होंगे। तो राजन भाई बताइए क्या कुछ हुआ था। तो भैया मेरा नाम राजन है, आप जानते होंगे। तो मेरा आज जो ये वीडियो है ना, किसी मॉडिफिकेशन के ऊपर नहीं है, कि ये बहुत सीरियस टॉपिक है। ये भैया जो बैठे हुए हैं, इनका नाम सबसे पहले इनका नाम पूछ रहे थे। भैया अपना नाम? जी, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। ये हमारे अमित भाई हैं, ये मथुरा के रहने वाले हैं। और भैया अपना नाम? बीकेश नाम है मेरा। बीकेश। तो भैया का नाम बीकेश है। भैया की गाड़ी कौन सी थी? भैया की गाड़ी है पंच। ये भैया हमारी वीडियो देखी थी, इन्होंने हमसे कांटेक्ट करा था, इन्होंने हमसे प्राइस लिस्ट भी लिया था। सब कुछ हमारे से इनकी पहले ही बात हो गई थी, सारा कंफर्म था, हमारा एकदम डन था कि भैया आपको आना है सिर्फ और हमारा काम चालू हो जाएगा। इतने पैसे हमें आपसे लेने हैं और आपका ये सारा काम हम कर देंगे। जो कि अब हमारे पास दोबारा आई है, उसके अंदर काम हो रहा है, वो काम मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो हुआ ऐसा, ये हमारे पास आ रहे थे, इन्होंने करोल बाग आने के बाद हमसे लोकेशन मांगी, हमने इनको लोकेशन सेंड करी है, हमारी लोकेशन पे आ रहे थे। बट हमारी लोकेशन से पहले ना यहाँ पे करोल बाग का सबसे जो एक धांधली यहाँ पे क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जगह जगह पे ना रोडों पे लड़के खड़े रहते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यहाँ पे जगह जगह रोडों पे लड़के आपको खड़े मिल जाएंगे, पूरी की पूरी कैटलॉग लेके। वो आपके सामने आएंगे, शीशा खुलवाएंगे, कैटलॉग दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, आपको दुकान के अंदर ले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मत जाना। वो जो है सारे कमीशन खोर होते हैं, वो सारे के सारे कमीशन वाले होते हैं, जो खड़े होते हैं, गाड़ी अंदर जाती है उनकी कमीशन पक्की हो जाती है भाई साहब। तो सेम इनके साथ हुआ, इन्होंने पहले शीशा नहीं खोला। इन भैया ने गाड़ी ये चला रहे थे, इन्होंने शीशा नहीं खोला, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने ज़्यादा तेज़ खड़खड़ाया, कुछ करा, इन्होंने खोल दिया। शाबाश बेटा। तो इनकी बात हुई, कम से कम 10 से 15 मिनट इनको उन्होंने मक्खन लगाया, जो कि ये अपनी मुँह जुबानी बता रहे थे। तो भैया हुआ क्या था, आपको उन्होंने क्या बोल के शीशा खुलवाया था? उन्होंने पहले तो हमने शीशा ओपन ही नहीं किया, तो वो जो है खटखटाने लगे। फिर हमने ओपन किया, चलो देखते हैं क्या बात है। तो उसने फिर जो बोला कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सीट कवर लगा देंगे, आपकी नई गाड़ी है, हमने देख के आपको रोक लिया। और उसने 10 से 15 मिनट उसने हमको मक्खन लगाया अच्छे से, जितना भी उससे लगाया गया। उन्होंने बोला एकदम जेन्युइन काम करके दूंगा, प्रॉपर फिटिंग करके दूंगा, कोई भी 19-20 खराबी नहीं आएगी। और एक बहुत तगड़ी इन्होंने वो करी, उस लड़के ने जो जिसने भी रोका, वो हेड या टेल वाला क्या मामला था वो मुझे बताओ एक बार। हाँ, तो हमने जो क्या काम किया, चलो देखते हैं। आपका हेड आया तो उसने वो हेड मांगा था, उसने मैंने आपका हेड आया तो आप ही से काम कराएंगे, टेल आया तो हम अपने भैया के साथ आ जाएंगे जहाँ पे अभी हम बैठे हैं। मतलब तो नए वो है एक तरीके का बंदों को ना बुलाने का तरीका ढूंढ रखा है। का तरीका देखो सर, कितना ऐसा निकाला इन्होंने कि हेड टेल कर लेते हैं। अगर हेड आया तो मेरे पास काम कराओगे, वरना जा जाना है वहाँ चले जाओगे। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। फिर अगला बंदा रोक लेगा। तो अगला बंदा रोक लेगा। तो मेरे को हंसी भी आ रही है और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। करोल बाग के अंदर मेरी भी दुकान है, नाम बदनाम हो रहा है। ये लोग जो कर रहे हैं वो मत करो भाई, मत नाम खराब करो, जेन्युइन काम करो, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ। और भैया से मैं और आगे बात करते हैं। तो भैया फिर उन्होंने आपको रोक लिया, हेड आ गया, वो जीत गया। हाँ जी, यही हुआ। हाँ। फिर आप गाड़ी में से उतर गए, फिर हम उसकी शॉप पे गए, उसकी शॉप पे गए। हाँ। फिर उसने आपको क्या दिखाया? सबसे पहले हमने तो वही कहा, हमारा सीट कवर डाल दो और मैट और फ्लोरिंग डाल दो, हमने इतना बोला था। तो उसने सीट कवर दिखाया, फ्लोरिंग वगैरह का उसने बोल दिया और प्राइस भी बता दिया। मैंने ठीक है, इतना प्राइस पे आप जो है डाल दो। इन्होंने सीट कवर देख लिए, फ्लोरिंग देख ली और मैट देख लिए। इन्होंने बोला भैया आप ये 3 आइटम डाल दो, बाकी हम खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे। यही बोला था ना आपने? बिल्कुल भैया। मतलब प्राइसिंग क्या कम दी थी आपको, किस तरीके से? नहीं, प्राइसिंग तो उन्होंने बता दिया। हमने बोला भैया जो मार्केट का प्राइस होगा और जो भी हमारे भैया हैं जहाँ पे हम आ रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, उनसे पूछ कर हम जो आपको प्राइस देंगे। बोला ठीक है, आप एक बात को 2 बार मत बोलें, हमने आपकी बात सुन ली, आप जितना प्राइस लगाओगे उतने में हम आपको काम करके देंगे। मैंने ठीक है चलो। तो इतना हम जो है सीट कवर का डिस्कस कर चले। उसके बाद ये खाना खाने चले गए भैया हमारे। खाना खा के आप लौटे तो आपने क्या देखा?
हमने देखा कि हमारा जो है दरवाजे हैं ना, वो उसका जो आगे का सिस्टम होता है वो खोल के उसमें लाइटिंग फिटिंग किया जा रहा था। मतलब इनके दरवाजे खोल दिए गए थे, एम्बिएंट लाइट की इंस्टॉलेशन चालू कर दी थी। जो कि बोला नहीं गया था। जो कि ये मना कर गए। हाँ, हमने शुरू में ही मना कर दिया था। डैम्पिंग भी हुई है आपकी? हाँ, डैम्पिंग वगैरह हुई है। डैम्पिंग भी कर दीजिए इनकी, बिना इनके बोले, बिना हमारे बोले और सारा काम मतलब कर दिया उन्होंने। कर दिया। फिर आपने क्या बोला? फिर बोला भैया ये काम क्यों कर दिया? उन्होंने बोला छोटे, तू मेरा छोटा भाई है, तू टेंशन मत ले। मैंने भैया जो प्राइस जेन्युइन होगा वो दूंगा मैं। अरे प्राइस तू मत दियो, ऐसे ही ले जाइयो गाड़ी, और बता तू मेरा छोटा भाई है, इतना ऐसे मतलब। फिर भी मक्खन लगाया लास्ट में भी। अच्छा, कितने बज रहे होंगे उस टाइम पे? उस टाइम पे तकरीबन 12-1 बज रहा होगा। मतलब रात हो चुकी थी। हाँ, रात हो गई थी, काफ़ी रात हो गई थी। तो मतलब वो एक तरीके से वो समझ गए थे कि बंदा जो है रात हो चुकी है, अब हमारे जाल में फंस चुका है ना? कोई भी नहीं था, कोई एक गाड़ी भी नहीं थी, कोई एक बंदा भी नहीं था, कोई भी नहीं था। अच्छा, बिलिंग वगैरह के टाइम पे क्या हुआ फिर? बिलिंग वगैरह पर हमारा झगड़ा हो गया। हमने जो है फिर कॉल कर दिया 100 नंबर वगैरह कॉल पुलिस को। वहाँ तो उन्होंने जो है फिर हमारा कॉम्प्रोमाइज़ कराया। ओके, तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप इस तरीके से आते हो तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। करोल बाग का नाम जो है खराब करने की पूरी कोशिश पूरी की जाती कोशिश है भैया। ये जो कुछ यहाँ के अराजक के तत्व हैं, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं ये कस्टमरों के साथ। जो इनके मतलब पैसा बनाने के लिए ना, हाँ। देखो उन्होंने सोचा कि भाई ये जो दूर से आ रखे हैं, दिल्ली से बाहर के बंदे क्या कर लेंगे, है ना? इनको हुआ इनके साथ क्या ना, ये बेचारे ये मथुरा से आए, ये फंस गए उन जाल में। वो ट्रैप्ड था, ये फंस गए, जो कि इनको फंसना नहीं चाहिए था। मैंने इनको दोबारा कॉल भी किया था कि भैया अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे पास आ जाओ एक बार और। इन्होंने बोला भैया वो बड़े छोटे भाई बोल रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको काम ठीक लग रहा है तो करा लो। लेकिन फिर ये आज मेरे पास आए तो इन्होंने कहानी बताई तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने इस बात पे वीडियो बनाई है कि मैं कस्टमरों को भी बोलना चाहता हूँ। कस्टमरों को तो मैं बाद में बोलूँगा, पहले करोल बाग के दुकानदारों को बोलना चाहता हूँ, भाई साहब काम कर रहे हो, अपनी दुकान चला रहे हो, सही से काम करो। कस्टमरों के साथ इतना बुरा व्यवहार मत करो कि वो आने से डरे करोल बाग। जो करोल बाग मार्केट एक छोटी मार्केट नहीं है। एक्सेसरीज के मामले में अगर आप देखो तो ऑल इंडिया ये मशहूर मार्केट है। भैया बहुत अगर अच्छे इस अच्छे तरीके से दुकानदार है यहाँ पे। हम जैसे दुकानदार बैठे बदनाम होते हैं इन जैसे घटिया दुकानदारों की वजह से। तो भाई आप भी लोग ध्यान रखें कि अगर आप भी कभी मॉडिफिकेशन के लिए आते हैं तो इस तरीके से कोई कमीशन वाला बंदा अगर आपको हाथ दे रहा हो ना, तो उसे बहुत ज़्यादा बच कर रखें, क्योंकि इन लोगों का क्या है कि सामान लगा देते हैं, क्योंकि सामान लगने के बाद फिर उतरता नहीं है और आप भी कहोगे यार नहीं उतार सकते उन चीज़ों को। सीधी सी बात है, आप कमीशन वालों के लड़कों के उसमें रोक दोगे ना गाड़ी तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप अगर लोकेशन पे आ रहे हो तो सीधा लोकेशन पे आओ, कहीं मत। बाकी अभी आप वापस मथुरा से ही आ रहे हैं दिल्ली के कहाँ? हाँ जी, मथुरा से आ रहे हैं फिर से यहाँ पे। मतलब दूसरा चक्कर आपका लग चुका दूसरा है। चक्कर लगा। मतलब तो ये तो आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी सी हो जाती है कि अब क्या कहने है सर हमारे आपसे? हम पिछला पावर विंडो रह गया था गाड़ी के पिछले दरवाजों पे, वो पावर विंडो कराने आए हैं और भी जो दिखाने आए हैं भैया को। अगर कोई भी उन्होंने प्रॉब्लम कर दी है तो उसको ठीक कर दें भैया। काम। अच्छा, फिटिंग वगैरह कैसी करी उन्होंने जब सारा काम कर फिटिंग दिया? तो एकदम प्रॉपर हुई नहीं है। कभी इधर सामान लूज है, कभी इधर जो भीतर स्पीकर वगैरह लगाए हुए हैं ना, हाँ। वो भी लूज है। ठीक है, तो मतलब आपको अब मैं गाड़ी के पास ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि कौन सी गाड़ी है भैया की सामने खड़ी हुई है और इन्होंने क्या क्या चीज़ लगाई। और भैया फिटिंग वगैरह दिखा दीजिए एक बारी, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा किस तरीके का है। ये भैया हैं, इनकी जो भी फिटिंग खराब हुई है मैं कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर ठीक करने की, जो इनका काम सारा ठीक हो जाए। उनने मॉडिफाई करी थी। दुकान वगैरह का नाम जो है वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि फिर उनका भी काम खराब होगा। आगे से वो समझदार है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये है अपना, ये देखो, ये जो है डिफ्यूजर है वो कंप्लीट यहाँ पे आप देख सकते हो। क्रैक डाला हुआ। हमने ये बोला था कि ये तो टूटा हुआ है, आपने बोला ये गाड़ी ठोक दी है, आपकी गाड़ी से हुआ है। अगर गाड़ी ठोक जाती तो यहाँ पे भी कुछ स्क्रैच वगैरह आती, यहाँ पे ये भी तो टूटता है, यहाँ पे भी कुछ 19-20 फर्क नहीं है। लेकिन ये सामने से कुछ भी यहाँ पे जो है वो नहीं दिख रहा है, खाली यहाँ पे टूटा हुआ है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब वही है, रात का टाइम था, इनका पूरे तरीके से इन्होंने फायदा उठा करके इस तरीके से काम कर दिया कि बंदा जो है मथुरा से आया हुआ है, करो भाई इसका साथ जो कर सकते हो करा के भेज दो इसको। हाँ जी, हाँ जी। बाकी यहाँ पर देख सकते हो फ्लोरिंग की किस तरीके की फिटिंग की गई है। भैया ही बता रहे हैं, मैं ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लोरिंग यहाँ पे बाहर निकली हुई है। मतलब आधा अधूरा काम जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि करोल बाग मत जाया करो, वहाँ पे गाड़ियों का जो है ना बहुत तरीके का बेकार काम किया जाता है। एक काम और दिखा देता हूँ मैं अपनी गाड़ी में। ये देखो, ये अच्छे से प्रॉपर फिटिंग है ही नहीं, कोई भी अच्छे से प्रॉपर फिटिंग है ही नहीं इस गाड़ी के अंदर। मतलब ये शायद ये पंच का भी ना हो, यूनिवर्सल उन्होंने डाल दिया हो काम बस चलाने डाल के दिया लिए। भैया अब आपने क्या समझा ये सारा कुछ चीज़ों से, आप क्या कहना चाहते हो कि किस तरीके से लोगों को मतलब सावधान रहना चाहिए? आप तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हाँ जी, देखो मैं तो सावधान ही बोलूँगा कि यहाँ पे जहाँ पे आप आ रहे हो ना वहीं पे आओ, बीच में कहीं मत रुको। अगर बीच में रुकोगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके पैसों के साथ भी आपका जो है पैसा भी चला जाएगा, आपका काम भी ठीक नहीं होगा, तो आपको नुकसान ही होगा, डबल नुकसान होगा। एक तो काम बेकार होगा, प्लस आपका पैसा भी ज़्यादा चला जाएगा और दूसरा टाइम भी आपका जाएगा, टाइम भी, बार बार आओगे, काम खराब होगा। तो वही है, तो इसके चक्कर में मत फंसना। कोई भी रोकता है मत रुकना,
जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है, आपका जानकारी का कोई भी बंदा है, उससे काम कराओ, अन्यथा किसी से मत कराओ।